यूपीएसआई और अन्य एग्जाम आप ऑनलाइन करा सकते हैं, ये एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? खुद प्रेग्नेंट हूँ और इस कंडीशन में मैं यही उम्मीद से आई थी कि आप चलते हैं, दे देते हैं। परीक्षा भी देना ज़रूरी है क्योंकि भरा था फॉर्म, तो अब 1 महीने बाद मेरी क्या सिचुएशन होगी या 2 महीने बाद क्या होगी मुझे भी नहीं पता। मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। हम लोग बहुत मेहनत किए थे, छोटा बच्चा लेके 1 साल का बच्चा लेके, छोटे बच्चे लेको हम लोग किस तरीके से दिनों रात मेहनत किए थे, लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा मतलब यही गलत हुआ। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। यूपी में आज टीईटी परीक्षार्थियों के लिए बेहद मायूस कर देने वाला दिन रहा, क्योंकि आज होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी है। करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रथम पाली की परीक्षा के ठीक पहले पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब अगले महीने परीक्षा कराए जाने का ऐलान किया गया है, हालांकि तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसी मुद्दे पर आज इंडिया पब्लिक खबर की टीम लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर पहुंची, जहां यूपी टीईटी का एग्जाम देने आए परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी टेट 2021 की परीक्षा को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई, परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस दौरान हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजनों से हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अंकित कुमार उपाध्याय है जी। मैं यहाँ पे यूपी टेट के दोनों एग्जाम देने आया था, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन किंचित कुछ कारणों की वजह से मुझे ऐसा पता चला कि एग्जाम हैज़ नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो मुझे ऐसा लगता है, अब इस पे क्या प्रतिक्रिया दूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2-4 ही लाइनें याद आती हैं कि कोई रोटी बेलता है, कोई रोटी सेकता है, एक और है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है। लोगों के साथ आज तक शिक्षार्थियों के साथ इतना एक तरीके से अन्याय होता जा रहा है। मैं 2-3 क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा और कुछ सजेशन भी देना चाहूँगा। पहला प्रश्न ये कि क्या सरकार इस चीज़ की गारंटी लेगी या इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी कि जो छात्र यहाँ पे पहुँचे हैं, किन माध्यमों से, कोई 150 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर प्रिपरेशन कर रहा था, आया है यहाँ पे। और सजेशन के रूप में ये देना चाहूँगा कि पहले तो आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को संभालिए, लेकिन ये सरकार या कोई भी सरकार हो, ये काम ये नहीं करेगी। ऐसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उन्हीं के बीच के लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी और उसमें फीस देने की जरूरत नहीं, तो इससे कुछ राहत नहीं मिलेगी? देखिए, राहत की बात नहीं है। पहले तो ये देखिए, आप यही नहीं देखिए, इसमें कई महिलाएं ऐसी भी आई हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दूं, जो प्रेग्नेंट हैं। गर्भावस्था के काल में सरकार को क्या इसकी व्यवस्था सरकार ने करी? क्या सरकार, और 1 महीने बाद क्या पता, आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, तो इससे भी गतिविधियां तो काफ़ी शिथिल पड़ जाएंगी, आचार संहिता लगेगी। तो निश्चित तौर पे ये छात्रों का, विभिन्न छात्रों से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से परीक्षा इसलिए रद्द कराई जाए ताकि भर्ती की मांग ना हो। हालांकि मैं इस राय से सहमत नहीं रखता। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि अपने यहाँ जो इस तरह की जो है फॉल्ट उसके अंदर से निकल के आए। सजेशन के रूप में अगर आप यूपीएसआई और अन्य एग्जाम आप ऑनलाइन करा सकते हैं, ये एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑनलाइन में भी आते हैं चीज़ें, रिमोट सेंसिंग वगैरह, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में काफ़ी हद तक नकल वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप इसका एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? तो आपको लगता है कि ऑनलाइन पैटर्न होने से ये व्यवस्था सुधर सकती है? काफ़ी हद तक सुधर सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन देखिएगा अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो एग्जाम हॉल में से निकल रहा हूँ, लेकिन जाने पे पता यही चलेगा कि कोई व्हाट्सएप से लीक हो गया, इधर लीक हो गया। तो ये कैसे लीक हो जाता है? क्योंकि रिलेटेड स्कूल पे इसके पहले जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ। जूनियर एडेड के एग्ज़ाम में भी एक प्रिंसिपल पकड़ी गई। टीसीएस ने आज तक क्या किया? अखबार जो है एक दिन दिखाएं, उसके बाद से अखबार कोई नहीं दिखाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए और ऑनलाइन पैटर्न पे जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाता है, यहाँ बहुत सारे चांसेस होते हैं मैम। तो मुझे लगता है ऑनलाइन। बात करते हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, शिक्षार्थियों के शायद परिजन भी हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही लोकल हूँ। अच्छा, आप एग्जाम देने के लिए आई थी? जी। तो एग्जाम कब रद्द हुआ? आप पेपर दे रही थी उसी दौरान? हाँ, जब मैं पेपर दे रही थी तो अचानक से सर आए, उन्होंने बोला कि
पेपर आप लोग सबमिट कर दीजिए क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया है, रद्द कर दिया गया है। और हम लोग के क्लास में जब हम लोग बैठे हुए थे तो सर लोग बात कर रहे थे कि कुछ छात्रों को बाहर निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, इतनी संख्या में क्यों छात्र बाहर खड़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। बट वो लोग थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई कि पेपर रद्द हो गया है और आप लोग अपने अपना बुकलेट में अपनी अपनी जो OMR शीट है उसको डालकर आप लोग सबमिट कर दीजिए। तो अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होने वाली है, कहा जा रहा है कि उसको लेकर कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए? मैम मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ और इस कंडीशन में मैं यही उम्मीद से आई थी कि चलते हैं, दे देते हैं, परीक्षा भी देना ज़रूरी है क्योंकि भरा था फॉर्म। तो अब 1 महीने बाद मेरी क्या सिचुएशन होगी या 2 महीने बाद क्या होगी मुझे भी नहीं पता, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी जी, कहाँ से आप? रामपुर मथुरा से। अच्छा, एग्जाम देने आए थे या परिजन है? नहीं, यहीं एग्जाम के लिए आए थे, कल आए थे शाम को, तो यहीं रुके थे, तो फिर सुबह एग्जाम था, तो एग्जाम के समय आ गए थे यहाँ सुबह। तो यहाँ एग्जाम दे रहे थे, लगभग 70% हो गया था प्रश्न, और उसके बाद पता चला कि मतलब पेपर आउट हो गया है। तो परीक्षा को लेकर ऐसी कौन सी तैयारियां थी आपकी, और अचानक से पेपर रद्द होने पर आपका क्या प्रतिक्रिया? थोड़ा दुख हो रहा है कि हाँ, मतलब इतनी तैयारी करने के बावजूद भी मतलब पूर्णतया मतलब पेपर नहीं हो पाया, रद्द हो गया, तो इसके लिए दुख है। लेकिन लीक हो गया तो ऐसा करना भी उचित है, क्योंकि वो लीक होने के बाद पेपर कराने से उसका महत्व नहीं रह जाता है। तो अगली बार पेपर देने आएंगे कि इरादा बदलेगा कुछ? नहीं, आएंगे अगली बार, जब कहीं सेंटर लगेगा तो आएंगे, एडमिट कार्ड निकलाएंगे। साइड बिजी रहती है, वैसे बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी, और हम बात कर लेते हैं, आप यहाँ पेपर देने के लिए आए थे जी, आपका क्या कहना है? अचानक से पेपर रद्द हुआ, इतनी तैयारियों के बावजूद, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैडम जी, ये सब पहले से जो जड़ें इसमें विराजमान है वो कहीं ना कहीं अटैक करती हैं, कि मतलब उनकी जो ये पहले से कई बार ये लीक आउट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरीके से ये अपना जो है ये सिस्टम करते हैं। जब तक इस सिस्टम को रूट कॉज तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये ऐसा होता रहेगा। और अगर आप कहते हैं कि परीक्षा जो है फिर से आप देने आएंगी, तो इस तरीके से रोज लीक आउट होता रहेगा, हम परीक्षा पर डे आते रहेंगे, ये कोई व्यवस्था है? अच्छा, आप आए कहाँ से परीक्षा देने? हम आए हैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। कोई समस्या का सामना करना पड़ा हो और उसके बावजूद? इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है जी, इससे बड़ी समस्या क्या है कि हम जिसके लिए आए वही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? आइए और अभ्यर्थियों से, परिजनों से बात करते हैं। जी, आप हम परीक्षा देने आई थी? जी मैम। जी, क्या तैयारियां थी आपकी परीक्षा हम को लोग बहुत मेहनत किए थे, छोटा बच्चा लेके 1 साल का बच्चा लेके, छोटे बच्चे लेको हम लोग किस तरीके से दिनों रात मेहनत किए थे, लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा मतलब यही गलत हुआ। अच्छा, जब परीक्षा अचानक से रद्द हुई तो असमंजस की स्थिति थी, मायूस हुए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मायूसी है। कम्प्लीटली हम लोग तैयार किए थे, मेहनत किए थे, दिन रात 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करके आए थे, खूब मेहनत किया था हम लोगों ने। आप आई कहाँ से? मैं लखनऊ से। लखनऊ से। और भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या अब डर यही लग रहा है ना कि हम लोग शादीशुदा हैं, छोटा बच्चा है, पता नहीं पेपर कैसा आए, क्या आए, हार्ड आए या इजी आए, क्या जाने हम लोग। अब भाई जिस लेवल से तैयार किए थे, अब पेपर देखने के बाद ये लग रहा था कि हम लोग कर ले जाएंगे, पास हो जाएंगे। कितना पेपर हो चुका था आपका लीक होने से पहले? अरे मैम, हम लोग जो है हिंदी, संस्कृत और ये वो कर चुके थे, वो बाल मनोविज्ञान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा पेपर बच्चों का हो चुका था और इसी बीच में पेपर रद्द कर देना, ये वाकई में शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं? 3 लोगों को कहा जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया अब तक, लेकिन आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि कार्यवाही क्या होती है। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया है, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। बता दें कि ताजा अपडेट मिलने तक पेपर लीक के मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी सरकार ने पेपर लीक की जांच STF से कराने का फैसला किया है। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद सभी जिलों में परीक्षा रोक दी गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि यूपी TET के परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा रहा है। दोबारा 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच को यूपी एसटीएफ को सौंपा जा रहा है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं लॉ एंड ऑर्डर ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। सर, इंटर स्टेट इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है इसमें, बिहार से भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित है। क्या आसानियाँ दी जा रही हैं जो अभ्यर्थी लौट रहे हैं या उनकी जो परीक्षा दोबारा होगी उसके जवाब? उनको सभी को ये बताया गया है कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी और इसके लिए कोई दोबारा किसी को फीस देने की आवश्यकता नहीं है और जो आज एडमिट कार्ड है वही बसों के टिकट के रूप में काम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश SRTC के बसेस हैं उसमें फ्री ट्रैवल बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक कर सकते हैं। बता दें कि 10 बजे पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। परीक्षा को लेकर बहुत तैयारियां की गई थी, लेकिन अब सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारी कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। जल्द ही जांच कर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा देने के लिए भी अभ्यर्थी तमाम शहरों से अपने सेंटर्स पर पहुंचे, लेकिन कई कैंडिडेट और उनके रिश्तेदार मायूसी और असमंजस के चलते केंद्रों के गेट के बाहर देर तक खड़े रहे। कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर रविवार को इंटरनेट पर लीक हो जाने के बाद प्रदेश सरकार और शासन तत्काल एक्शन में आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में गिरफ्त में आए 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हम नकल माफिया को ठहरने नहीं देंगे। इस मामले में गिरफ्तार सभी अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही इन लोगों की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि टीईटी पेपर लीक करने वालों के घरों पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। बता दें कि यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन साल में एक बार होता है। इस परीक्षा के तहत 2 पेपर होते हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होता है। इस परीक्षा के तहत 2 पेपर होते हैं। यूपी टीईटी पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, जबकि यूपी टीईटी का पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। इस परीक्षा को 2 शिफ्टों में लिया जाता है और परीक्षा की अवधि 150 मिनट की होती है। आज अचानक यूपी टीईटी परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो जाने के चलते परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थी जहां मायूस हैं, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य में पहली बार पेपर लीक की घटना हुई है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, पर जिम्मेदारों की तंद्रा तभी टूटती है जब घटना घटित हो चुकी होती है। अब देखना यह होगा कि परीक्षा के समय हुई पेपर लीक की इस घटना से प्रशासन क्या सबक लेता है और आने वाले समय में इन घटनाओं पर लगाम लगाने में कितना कामयाब होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।